ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दुनिया का आप कोई भी हेल्थ सिस्टम देख लें, यूएस का देख लें, एनएचएस देख लें, उसकी जो बैकबोन चल रही है वो पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई करती है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन दे डोंट लेट एनी पेशेंट डाई। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हुई कि शायद ये हमारे सिस्टम ने हमें सिखाई नहीं। उनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, बजाय इसके कि उनको आप किसी तरह की भीख दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात उन प्रोफेशनल से करवाते हैं जो अपनी फ़ील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सेल्फ़ हेल्प डेवलपमेंट की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसके कोचेस से मिले और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील किया मस्बत तरीके से। इन्होंने इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना MBBS किया और उसके बाद सर्जरी में स्पेशलाइजेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज से इन्होंने अपनी पोस्ट जो MBBS की डिग्री थी वो की और इसके साथ साथ अभी ये स्किन कैंसर और कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इतना वर्सटाइल एक्सपीरियंस इनके पास कैसे आया और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिटरेचर की मदद से अपनी सेल्फ डिस्कवरी की और आज ये किस तरह से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन खलील साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग मेडिकल की फ़ील्ड में जाते हैं, उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। क्या आपके भी पेरेंट्स चाहते थे कि आप मेडिकल की फ़ील्ड में जाएं, या आपने ख़ुद सोचा कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं? क्या वजह थी? एक्चुअली मेरा जो बचपन से एक स्कूलिंग चलती रही है, उसमें मुझे काफ़ी सारा मुश्किलात का सामना था। तो फिर जब मैंने तकरीबन 8th क्लास में गया तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे अब लाइफ में क्या करना है। और ओवरऑल मेरा एक्सपोजर एक डॉक्टर फैमिली से है। मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे और मैं रहता भी एक डॉक्टर्स कॉलोनी में था। गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे एक ख़ुद से चूज़ करने की जो है एक फ्रीडम दी थी। तो मुझे सोचना था, क्योंकि हम उस वक़्त में ज़्यादा ये डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही समझा जाता था कि इसमें से कौन सी आप प्रोफेशनलिज्म में फ़ील्ड चूज़ करना चाहेंगे। तो मैंने फिर चूज़ किया ख़ुद से कि मुझे डॉक्टर बनना है। सही। फिर इसीलिए फिर मैंने मेहनत की, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। तो उसके बाद फिर मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी अच्छी लगती है। तो ये काफ़ी सेल्फ़ डिस्कवरी वाला एक जर्नी था, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी थे, लेकिन मैंने अपने ज़्यादा इंटरनल इन्फ्लुएंसेस और इंटरनल जो मैकेनिज़म्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई किया। सर, आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी बहुत सारा काम किया, उन चीज़ों को भी पढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी जो डिग्री है आफ्टर MBBS आप बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके पीछे क्या रीज़न थी? जी, एक तो ऑस्ट्रेलिया जाने का एक रीज़न ये था कि मुझसे ऑस्ट्रेलियंस भी अक्सर पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। तो उसकी वजह ये कि जब मैं पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो मैं उस वक़्त 3rd ग्रेड में होता था, छोटा सा था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को फैंटेसाइज़ किया करता था कि मैं जाऊंगा, बचपन से एक शौक़ था। एग्जैक्टली। तो वो जब मैं फ़ाइनल ईयर में पहुंचा तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे किस तरफ जाना है, पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है। और फिर मैंने डिसाइड किया ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। सर, वहाँ से आपने क्या स्पेशलाइजेशन की और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है? ऑस्ट्रेलिया एक ज़बरदस्त, इट्स नॉट अ कंट्री, ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसके इर्द गिर्द बीचेस हैं और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत वेलकमिंग है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ओवरऑल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के साथ है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं और स्टूडेंट्स बहुत मिलते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलियंस का इंप्रेशन है पाकिस्तानीज़ के बारे में बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कंट्री टू लिव और वर्क। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत पसंद है और मैं उन्हीं के साथ ही काम करना भी चाहता हूँ और इसीलिए मैं उस कोलैबोरेशन को
मज़ीद बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है उसको भी कायम किया है। सर आप डॉक्टर हैं, पिछले कई बरसों से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें हमारे यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का, हॉस्पिटल्स का और वहाँ के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे फॉल्ट हैं जिनको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो हमारा सिस्टम भी बेहतर हो सकता है? इसमें जो नंबर 1 चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और मेहनती हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, दुनिया का आप कोई भी हेल्थ सिस्टम देख लें, यूएस का देख लें, एनएचएस देख लें, इवन ऑस्ट्रेलियन देख लें, उसकी जो बैकबोन चल रही है वो पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई करती है। अगर आप उनको निकालें तो उनका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी विदाउट एनी एग्जैजरेशन के पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर दी बेस्ट डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी उसको प्रोडक्शन मेहनती बहुत हैं एक्चुअली। तो जब उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है तो दे परफॉर्म वेरी वेल। ठीक, तो हमारे और अगर मैं ऑस्ट्रेलियन को कंपैरिजन करूं तो हमें बहुत सबसे बड़ा जो फ़र्क आएगा वो आता है रिसोर्सेज का और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने का। और उसके लिए डेवलप करने के लिए हमें एक और चीज़ की हमारे सिस्टम में ज़रा कमी है, वो है रिसर्च वर्क, कि हम उस चीज़ की तय तक नहीं जाते। उसके लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है और उस पर काम हो रहा है। तो आई सी कि होपफुली इन फ्यूचर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर्स, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन दे डोंट लेट एनी पेशेंट डाई। उनकी पहली जो कोशिश होगी कि उन्हें चाहे ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में जाया जाए, ऐसा नेटवर्क बना हुआ है कि प्लेन जाएगा और वो पेशेंट को ले लेगा। ठीक, और उसको चाहे सर्जरी की ज़रूरत है, चाहे उसको किसी भी किस्म की एमरजेंसी की ज़रूरत है, तो एक पूरा एक सिस्टम है ऐसा करके जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। और वो लोग इतना ज़्यादा वो फ्लाई करते हैं क्योंकि फैला हुआ मुल्क है, लेकिन वो अपने किसी बंदे को छोड़ते नहीं। तो हमारे रूरल में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, शायद बहुत ज़्यादा तरक्की भी करने की ज़रूरत है। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपका ये मेडिकल का सारा कैरियर है, इसके साथ साथ आपका सेल्फ़ हेल्प में बड़ा इंटरेस्ट रहा। आप जब मैंने आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप मुख्तलिफ सेल्फ़ हेल्प के कोचेज़ को मिल चुके हैं, वो जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं। तो सर इस तरफ इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और ये जो सेल्फ़ हेल्प इंडस्ट्री है इसको आप कैसे देखते हैं? इसने पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में क्या एक तब्दीली लेके आई है? ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट को जब भी इस पे बात होती है तो मैं इसको रीफ्रेस करता हूँ टू डेवलप एज ए पर्सन। ठीक, कि पर्सनल डेवलपमेंट एक नोशन सा बन गया हुआ है जिसको शायद कभी लोग समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ टू डेवलप एज ए पर्सन। आप उसको ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल पे ले आते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके जो कंपोनेंट्स है कि उसकी इट्स नॉट लाइक फिलोसफिकल टॉक और बहुत आप इंटेलेक्चुअल और डिफ़िकल्ट और मोटिवेशनल बातें करें। इसमें आपने एक्चुअली पूरा एज ए पर्सन डेवलप होता है, जिसके लिए एक आपको सेल्फ डिस्कवरी में जाना पड़ता है। ये सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, ये आपको उसका एक उस जर्नी में हेल्प करती हैं। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत जो मैंने देखनी शुरू की वो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हुई कि शायद ये हमारे सिस्टम ने हमें सिखाई नहीं, ना कॉलेज में बताई जाती है, ना स्कूल्स में बताई जाती है, वो हमारा पार्ट ही नहीं। लाइक वी हैवंट बीन टोल्ड कि हम लोग को पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है। ठीक, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के कौन से मेजर्स हैं। ठीक, सॉफ्ट स्किल्स जितने भी एग्जैक्टली। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट। तो मुझे जब इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी महसूस होनी शुरू हुई तो मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब इन लोगों से मिलना चाहिए, फिर उनसे आपको मज़ीद सीखने को मिलता है। उसके लिए फिर एक पूरी एक सीरीज़ है। मैं अभी भी अपने दिन का आगाज़ है वो किताब से ही करता हूँ, और समटाइम्स आई रीड अबाउट 3 बुक्स पर डे। ठीक, मैं पिछले दिनों मुझे एक दूसरी स्टेट में काम करना था जिसकी रिक्वायरमेंट थी क्वारंटाइन ऑन। तो उस क्वारंटाइन के दौरान वो अगर मेरे पास किताबें ना होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो। तो उसके अंदर एक वो मैंने बिल्कुल वैसे रखा कि एक सुबह नाश्ते के वक्त एक दोपहर खाने के साथ एक किताब है डिफरेंट टॉपिक पे, और एक रात को। तो
उन 14 डेज़ में मुझे 3 किताबें मैंने ख़त्म की। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी फ़ेवरेट बुक्स कौन सी हैं और जिन जिन कोचेज़ को आप मिले उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ये चूँकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बड़े लोगों के साथ मिले हैं, उनसे आपने नॉलेज लिया और अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप किस किस को मिले हैं अभी तक? मैं टोनी रॉबिन्स, ठीक, उनके मैंने काफ़ी सारे जो सेमिनार्स हैं उनको अटेंड किया, उनकी बुक्स पढ़ी। वो करंटली दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिनको फेमस हैं वो हैं। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में टेड सेंट जेम्स के साथ, जैक कैनफील्ड के साथ, और एक और मेरे बहुत ज़बरदस्त करंटली मेरे मेंटोर हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, आरिफ अनीस साहब, जो कि ब्रेन ऑफ द ईयर भी जिन्हें अवार्ड दिया गया और ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर का। तो उनसे मैं बहुत सीखता हूँ। वो मुझे बहुत सारी किताबें जो हैं वो रिकमेंड करते रहते हैं। और सर कासिम अली शाह की मैंने एक्चुअली जो मुझे इसके बारे में हाउ नो होना शुरू हुई कि ये भी एक कोई काम है करने वाला और सोचने वाला, तो वो मैंने एक्चुअली वहाँ से मुझे एक इनसाइट आनी शुरू हुई कि ये कैसी बातें। तो मेरे पास सर ने जो भी वो बातें अपने इंटरव्यूज़ में जो बुक्स करते हैं, मेरे पास आई हैव स्टिल 20 बुक्स टू रीड जो सर रिकमेंड करते हैं। तो वो मैं लिखता रहता हूँ, साथ साथ मैं आपके बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि अच्छा ये वाली किताब है, ये वाली बोली गई है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। तो इसने मुझे एक्चुअली लाइफ के पर्पस अपने जानने के लिए और मीनिंग्स और अपने आप को एज ए पर्सन डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मैं इसको हमेशा रिफ्रेज करता हूँ कि हाउ टू डेवलप एज ए पर्सन। सर आप चैरिटी के बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपने अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन भी ऑस्ट्रेलिया में बनाई है, इसका क्या विज़न है और जो आप चैरिटी का काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या सोच थी, क्या आप पे बैक करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में हमने फाउंड किया, मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त टीम है, अखुवत फाउंडेशन, जो पाकिस्तान की बल्कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को एम्पावर करता है। तो उनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी है कि लोगों को एम्पावर किया जाए, बजाय इसके कि उनको आप किसी तरह की भीख दें, आप उनको एम्पावर करें कि वो अपनी पूरी फैमिली को बिल्डअप करें। तो मुझे उनकी बेसिक फ़िलॉसफी बहुत अच्छी लगी और मैं इसी फ़िलॉसफी पे बिलीव करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, कि आपको बहुत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में, मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है, उनके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया में उसको फाउंडेड किया। और अब जो है हम एक और मेरे जो मेंटोर हैं आरिफ अनीस साहब, उनका भी सिविल सर्विसेज के साथ बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा, ये बेसिकली उनका इनिशिएटिव था कि बहुत से अंडर प्रिविलेज जो पाकिस्तान के बच्चे हैं जो कि CSS करके पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में अपना रोल अदा करने चले, लेकिन वो अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं और वो बहुत पसमानदा इलाके से, उनके लिए क्या किया जाए, बजाय इसके कि हम सिर्फ कहें कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है, कांट वी डू समथिंग बेटर बाय आवर सेल्फ। तो उसके लिए फिर हमने सर आरिफ अनीस साहब ने, उन्होंने पाथ फाइंडर स्कॉलरशिप लॉन्च किया। उसके अंदर से पूरे पाकिस्तान से 11,000 एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से तकरीबन 5,500 को सॉर्ट आउट किया गया। उन्होंने अभी पहली जो फेज़ है उसमें से काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम्स क्लियर किए। तो उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो इन बच्चों को नोट्स भी देते हैं। बच्चे इतने खैर ऑब्वियसली दे आर वेरी यंग पीपल और बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, तो सारे पाकिस्तान के और बहुत सारे, और इवन उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं होता, वो एक क्लास लेने के लिए 1 घंटा ट्रैवल करते हैं, कहीं पर उन्हें सिग्नल मिलते हैं, किसी वो दुकान पे बैठते हैं जाके, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कैफेस में जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं। तो दिस इज़ आवर फ्यूचर। तो हमने अपने लिहाज से जो करना है दैट मैटर्स, और यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है, और यही मैंने इन सारे कोचेस से और पर्सनल डेवलपमेंट के जो गुरुज़ हैं उनसे यही बातें सीखी। सर आपने ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी को पढ़ा, इसके अलावा फैमिली मेडिसिन को पढ़ा, लेकिन अब आप स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक्स की तरफ आना चाहते हैं जी। इसके पीछे क्या वजह है? ये भी उसी एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जर्नी का पार्ट है। मैंने जब ये सुनना शुरू किया कि आपको ये जानना है कि आप किस में सबसे अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको बिल्कुल नेचुरल और आप फ्लो के अंदर करें, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग की, तकरीबन काफ़ी अर्सा मैं उसमें काम करता रहा। फिर ऐसा ऐसा मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन और बहुत ही डेलिकेट काम पसंद है,
उसके लिए फिर मैंने आगे से फैमिली पहले मेडिसिन में आया, फिर उसके बाद मैंने स्किन कैंसर सर्जरी में काम करना शुरू किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा है एक्चुअली। तो उसमें मैंने किया, और अब मैं कॉस्मेटिक मेडिसिन के अंदर जो है अपना फर्दर स्पेशलाइजेशन। सर क्या रीज़न है वैसे उधर इतना ज़्यादा होने की? उसकी वजह उसकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो में ओजोन लेयर है वो बहुत थिन है। वो पास्ट के अंदर ऐसा था कि जब 1960s और 70s के अंदर जब गवर्नमेंट वांट्स देम टू कल्टीवेट द लैंड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड्स दिए थे जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, उसने ओजोन को डैमेज किया। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल फेयर स्किन के लिए नहीं है, तो जब से वहाँ पर दूसरी नेशंस आई तो उनकी स्किन जो है वो उसके साथ मैच नहीं कर पाती। सर मुझे ये बताइएगा, हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उसको आप क्या मैसेज देंगे? एक तो उनके पास क्लैरिटी नहीं है, दूसरा उनको डायरेक्शन नहीं मिलती कि हम किस डायरेक्शन में काम करें, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें? और जो आपने सेल्फ हेल्प की बुक से, उनके लिटरेचर से सीखा, क्या आप उनको भी रिकमेंड करेंगे? एब्सोल्युटली। मुझे ये जो सेल्फ हेल्प वाला है डोमेन, ये आई थिंक इट शुड बी टॉट लाइक फ्रॉम द बिगनिंग, स्कूल से लेके कॉलेज में इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है ना वो बहुत रटा बेस है कि आप एक फैक्चुअल और इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं और एग्ज़ाम में उसको डिलीवर कर दें, लेकिन आपको एज ए पर्सन के लाइफ का जब वो रफ़ एंड टफ पैचेस शुरू होते हैं, जो कॉलेज के बाहर की लाइफ है वो बहुत और तरह की है उसके अंदर। इसीलिए हम लोगों की जो डिग्रीज हैं हमें उस तरह साथ नहीं दे रही होती, क्योंकि लाइफ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मैंने आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने लाइफ के बहुत ज़्यादा एक, जिसको कह लें कि रोलर कोस्टर को में ना बैठा हो। तो मैं इन जो अपने नौजवान हैं उनको सेल्फ हेल्प की तरफ मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करता हूँ, अपने डॉक्टर्स को भी और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन लोगों को बहुत सारी किताबें मैं एज ए गिफ्ट भी करता हूँ। जो किताब मैं पढ़ता हूँ मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। तो मेरा, अगर आप मुझसे अपना ख्वाब पूछे तो मैं पाकिस्तान में बिल्कुल जैसे एंड्रयू कार्नेगी ने एक लाइब्रेरीज़ का जाल बिछा दिया था ना, मैं वही करना चाहता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहेंगे, तो मैं बहुत सारी लाइब्रेरीज़ और जिसमें ये इंटरनेट और ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया का रोल हो, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। तो असल में ये जो नौजवान है ये ऐसा ही है कि अगर कोई भी बोट है, कोई शिप है, उसके अगर कोई डायरेक्शन नहीं है ना, उसकी कंपास ही नहीं है, वो बस सच खोले खाता रहेगा लाइफ में, वो कहीं भी पहुँचेगा नहीं। और ये बहुत कॉमनली मैं अपने कई लोगों, जानने वाले लोगों से पूछता हूँ, कहते हैं यार मुझे अपनी लाइफ का कोई पर्पस नहीं पता। तो आई वुड से कि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप कोई भी पर्पस बना लें तो फिर आप अपना वैल्यू सिस्टम भी उसी तरह मैनेज करेंगे, अपनी डायरेक्शन भी करेंगे, फिर आप वैसा ही नॉलेज और स्किल्स करते रहेंगे और वो आपको बहुत अलाइंड रखेगी और आप बहुत इन्जॉय करेंगे ये लाइफ की पूरी जो राइड है। सर कासिम अली शाह साहब को आपने काफ़ी सुना, उनके काम को और उनकी जो एक मेहनत है, कोशिश है, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान, जो इसको बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए ना, कि पाकिस्तान में शायद इसकी इतना एक्सपोजर नहीं था, लोग इसको इतना जानते भी नहीं थे। और मैंने खुद भी जो जानना शुरू किया उन्हीं के वीडियो से मैंने जानना शुरू किया था। मेरा एक्चुअली स्टार्ट अगर आप पूछें पर्सनल डेवलपमेंट का तो वो यहीं से होया हुआ है। मैं अगर हॉस्पिटल भी जाता था ना तो मेरी गाड़ी में मैं उनके जो वीडियोज़ हैं उसको मतलब अपने हेडफोन्स लगा के मैं सुनता रहता था, कुछ ना कुछ, कि मेरे जहन में अच्छी बातें चलती रहा करें। ठीक, तो कासिम अली शाह फाउंडेशन इज़ डूइंग ग्रेट। इस मुल्क को आई थिंक बहुत ज़्यादा इस फाउंडेशन की ज़रूरत है और इसको एक्सपेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो प्रोग्राम्स हैं दे आर अमेजिंग, दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल और हेल्पफुल। उसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल टॉक्स नहीं होती हैं, ठीक है, कि फ़िलासफ़िकल टॉक की जिसमें से आप कुछ हासिल ना कर सके। ठीक, तो ये जो प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है मैं इसके ऊपर काम करता हूँ कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं आप वो कर कितना दें। तो जैसे आपके इतने ज़्यादा कोलैबोरेशन है हेल्थ के साथ, फाइनेंशियल के साथ और पर्सनल डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग करने के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो अमेजिंग है। तो आई थिंक कि इनको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर ये जो हमारे नौजवान हैं ये बहुत कॉमनली पूछते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैंने कई अपने दोस्तों को कहा यार व्हाट कैन यू डू,
आप जाके ना वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करा दो, ठीक है, क्लास में बैठना शुरू कर दो, ठीक है, या उनको सुनना शुरू कर दो, आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आती जाएगी। ये कोई ओवरनाइट क्विक फिक्स नहीं है बिल्कुल कि आप गए और आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसान बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको हर रोज़ थोड़ा 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 अपनी जो सक्सेस है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने गोल की तरफ जाना पड़ेगा। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने मुस्तकबिल में क्या क्या सोचा हुआ है? और आपकी जो किताब आने वाली है एक आध महीने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो आपने क्यों लिखी, उसके पीछे क्या विजन था? फ्यूचर में मेरा यही है कि नियर फ्यूचर में जो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा टास्क चल रहा है वो बुक है, जो कि तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इट विल बी रिलीज फ्रॉम द न्यू ईयर, और इसमें इसका नाम है 13 हैबिट्स ऑफ हाईली अट्रैक्टिव पीपल। अच्छा। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक्स और खूबसूरती एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे जो फैक्टर्स नोट करना शुरू किए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को एक्चुअली अट्रैक्टिव बनाती हैं। सिर्फ फिज़िकली ब्यूटी इज़ नॉट द आंसर फॉर एनीथिंग। जैसे अब ये मिस वर्ल्ड जो भी कंडक्ट किया जाता है, इसमें अब इसका मोटो है ब्यूटी विद पर्पस। इसमें एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर नहीं काम किया जाता, इसके अंदर प्रॉपर दिखाया जाता है कि आप अपनी जो भी आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है इसका सोसाइटी को क्या फ़ायदा। कुछ आपके दिमाग में भी है, कुछ आप पे बैक करना चाहते हैं। तो मेरा एक्चुअली जो मैंने सारी ये जो पर्सनल डेवलपमेंट का जर्नी अपनी और अपने जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स से मैंने सीखना शुरू किया, मैंने उसमें काफ़ी सारे नोट्स बनाने शुरू किए। तो उसमें से जो ऐसी कौन सी 13 हैबिट्स हैं कि जो लोगों को वाकई में अट्रैक्टिव बनाती हैं, कि उनको वो खूबसूरत भी हों और अट्रैक्टिव भी हों। तो मेरा ये मोटो है, और यही मेरा एक्चुअल जो उसका किताब का डिज़ाइन है, सारी की सारी फ़िलासफ़ी इसके गिर्द घूमती है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने में ये पब्लिश होगी। और मेरे अगले जो प्लान्स हैं उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी फाउंडेशन को बनाया, और उसका मकसद ये है कि हम जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है उसकी पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूके है, यूएस है, उनकी पाकिस्तान और के साथ और गवर्नमेंट के साथ उनकी स्टिल कोलैबोरेशन है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिट निगलेक्टेड, ऑस्ट्रेलिया का इतना वो है नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इनका जो इन्फ्लक्स है और इनकी स्किल से पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क है और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन खलील साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे इनका जो पैगाम है कि जो लोग स्ट्रेस में हैं या किसी भी किस्म की परेशानी में है या वो ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए सेल्फ़ हेल्प का जितना भी लिटरेचर है, जितनी भी बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आप भी उनको पढ़ें और उनसे सीखें, और इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ही ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।